are going to decode डाउ थ्योरी टुडे। ओके, डाउज की थ्योरी जो है वो हम देखने वाले हैं, और बेसिक प्राइस एक्शन फाउंडेशन की स्ट्रैटेजी जो है ये किस प्रकार से हम यूज कर सकते हैं ये हम देखने वाले हैं। अब यहाँ पे डाउ की थ्योरी अगर हम देखने जाएंगे ना, तो डाउ को बोला जाता है फादर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। अब ये डाउ था कौन भाई साहब? तो इसका नाम था चार्ल्स डाउ। ओके, अब शेयर मार्केट के सेक्टर में ये इनका अगर इतना बड़ा नाम है तो आप सोचेंगे, आप बोलेंगे कि यार बहुत बड़ा रति महारथी होगा, स्टार्टिंग से ही शेयर मार्केट का स्टडी किया होगा भाई ने। तो ऐसा कुछ है नहीं। देखिए मैं आपको बता दूं कि ये सबसे पहले तो जर्नलिस्ट थे। ओके, जर्नलिस्ट थे। अब जर्नलिस्ट थे तो जिस न्यूज़पेपर में ये इन्होंने काम किया है ना, उस न्यूज़पेपर के लोगों ने इनको काम क्या दिया था कि आप वॉल स्ट्रीट के ऊपर जाएंगे यूएसए में। ओके, वॉल स्ट्रीट के ऊपर जाएंगे और वहां पे अब वॉल स्ट्रीट के ऊपर जाने के बाद वहां पे जो बड़ी कंपनीज है, ब्लू चिप कंपनीज है, इनकी इंफॉर्मेशन जो है ये इंफॉर्मेशन लाएंगे। कौन सी इंफॉर्मेशन? कि कौन सी कंपनी कहाँ पे ओपन हो गई है आज मॉर्निंग में, हाँ आज हाई कितना लगाया उस कंपनी के स्टॉक ने, उसके बाद लो कितना लगाया उस कंपनी के स्टॉक ने, और उसके बाद क्लोज कहाँ पे जाके हुई है एक दिन का, ये इंफॉर्मेशन जो है आप यहाँ पे लेके आएंगे और हमें दे देंगे। तो न्यूज़पेपर वाले क्या करते थे? न्यूज़पेपर वाले इंफॉर्मेशन न्यूज़पेपर में छाप देते थे, दूसरे दिन लोगों को इंफॉर्मेशन मिल जाती थी, उसके ऊपर ट्रेडिंग डिसीजंस बन रहे थे। तो आप देख सकते हैं कि ट्रेडिंग डिसीजंस कितने मतलब लेट बन रहे थे बाकी के लोगों के। तो ये काम था। अब चार्ल्स डाउ ने ये काम बहुत मतलब सालों तक किया, और चार्ल्स डाउ को एक चीज समझ में आ गई कि प्राइस जो है, ये प्राइस जो फ्लक्चुएट हो रहा है, ओके फ्लक्चुएट हो रहा है, इसमें कुछ पैटर्न्स है। ओके, सेम पैटर्न्स फिर से एक बार हो रहे हैं। इन पैटर्न्स को पहचान के चार्ल्स ने खुद का एक थ्योरी बना दिया जिसको आज हम बोलते हैं डाउ थ्योरी, एंड दैट इज द रीजन फादर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस का किताब जो है ये डाउ को मिल गया। बहुत सारे लोगों ने खुद का एजुकेशन जो है वो स्टॉक मार्केट में किया था, डाउ का एजुकेशन स्टॉक मार्केट में नहीं हुआ था, फिर भी डाउ ने यहाँ पे आके एक अच्छा खासा खुद का थ्योरी जो है इस्टेब्लिश किया, और सारे लोग उन्हीं का थ्योरी जो है यूज करने लगे। ऑलराइट, अब यहाँ पे डाउ क्या बोलता है कि मार्केट में 3 टाइप के ट्रेंड्स है। ओके, पहला ट्रेंड कौन सा है? अप ट्रेंड है। दूसरा ट्रेंड कौन सा है? डाउन ट्रेंड है। और तीसरा ट्रेंड कौन सा है? साइडवेज मार्केट। ओके, अब अप ट्रेंड को बुलिश मार्केट भी कहते हैं हम लोग, डाउन ट्रेंड को बेरिश मार्केट भी कहते हैं, और साइडवेज मार्केट में कोई भी एक ट्रेंड जो है वो क्लियर डोमिनेंस में नहीं रहता। अप ट्रेंड जब रहता है ना तो मार्केट देखिए इस प्रकार से अपसाइड में चला जाता है, डाउन ट्रेंड जब रहता है ना तो मार्केट इस प्रकार से जो है डाउनसाइड में चला आता है, और साइडवेज मार्केट जब रहता है ना तो साइडवेज मार्केट में अपसाइड का एक थ्रेशोल्ड लेवल रहता है, डाउनसाइड का एक थ्रेशोल्ड लेवल रहता है, और इसी के अंदर मार्केट जो है ये घूमता फिरता रहता है, ना ही अपसाइड में जा पाता है ना ही डाउनसाइड में जा पाता है। तो डाउ बोलते हैं कि मार्केट में 3 टाइप के ट्रेंड्स है, और ये तीनों टाइप के ट्रेंड्स आज हम सीखेंगे चार्ट के ऊपर जाके। ओके, तो हम करेंगे क्या? हम आएंगे चार्ट के ऊपर और यहाँ पे एक काम करेंगे, हम लेट्स से 3 मिनट्स के चार्ट के ऊपर आते हैं। ओके, तो 3 मिनट्स में एक काम करते हैं ना, बेसिक से जाएंगे एकदम, 3 मिनट्स के चार्ट के ऊपर नहीं, 1 मिनट के चार्ट के ऊपर आते हैं। ऑलराइट, तो अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि प्राइस जो है ये ना ये कंटिन्यूसली डाउन साइड में आ रही है ना। तो 1 मिनट के ऊपर हो क्या रहा है, देखिए डाउन साइड का अच्छा खासा मोमेंटम आ गया, उसके बाद यहाँ पे रिट्रेसमेंट आ गया, फिर से डाउन साइड का मोमेंटम आ गया, फिर से रिट्रेसमेंट आ गया, फिर से डाउन साइड का मोमेंटम आया, ये रिट्रेसमेंट आ गया, डाउन साइड का मोमेंटम रिट्रेसमेंट, फिर से डाउन साइड का मोमेंटम आ गया, और ये अप साइड का रिट्रेसमेंट आया, डाउन साइड का मोमेंटम रिट्रेसमेंट। तो देखिए चार्ट जो है ना ये डाउन साइड में तो आ रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, एकदम से डाउन साइड में गिर रहा है क्या, जैसे यहाँ पे गिरा था, लेकिन यहाँ पे गिरने के बाद भी रिट्रेसमेंट आई है ना, आया ही ना। तो 1 मिनट के चार्ट के ऊपर क्या हो रहा है, मार्केट अगर डाउन साइड में आ रहा है ना तो छोटा सा रिट्रेसमेंट दे रहा है, फिर से डाउन साइड में आ रहा है ना तो छोटा सा रिट्रेसमेंट दे रहा है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इस प्रकार से मार्केट डाउन साइड में आ रहा है। 1 मिनट के चार्ट के ऊपर आपको ये दिख रहा है। अब एक कोई अप ट्रेंड देख लेते हैं हम, छोटा सा है ना। अब ये अप ट्रेंड में देखिए, यहाँ पे देखिए
मार्केट क्या किया, यहां से लेके यहां तक आ गया है, सही बात है। अब मार्केट क्या कर रहा है यहाँ पे क्लियरली देखिए, अपसाइड का मोमेंटम छोटा सा आ गया, ये डाउनसाइड का रिट्रेसमेंट आ गया, ओके। उसके बाद अपसाइड का मोमेंटम, ये डाउनसाइड का रिट्रेसमेंट, उसके बाद अपसाइड का मोमेंटम, डाउनसाइड का रिट्रेसमेंट, उसके बाद अपसाइड का मोमेंटम, डाउनसाइड का रिट्रेसमेंट। तो हर जगह पे आपको वही चीज दिखेगी भाई साहब, है ना। तो अपसाइड में आते समय भी इस एकदम धड़ल्ले से नहीं आ रहा, वो क्या कर रहा है, स्टेप्स बना के अपसाइड में मोमेंटम देके फिर से एक बार अपसाइड में इस प्रकार से आ रहा है। तो डाउनसाइड में गिरते समय भी स्टेप बना के गिर रहा है, अपसाइड में आते भी स्टेप बना के आ रहा है। अब 1 मिनट के ऊपर से हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा 5 मिनट के ऊपर चले जाते हैं। अब 5 मिनट के ऊपर क्यों चले गए, क्योंकि हमें देखना है कि ये जो अपसाइड का मोमेंटम, डाउनसाइड का रिट्रेसमेंट, ये जो है ये क्या है, 5 मिनट के ऊपर भी फॉलो हो रहा है। तो एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए डाउनसाइड का मोमेंटम आके अपसाइड का रिट्रेसमेंट, यहाँ पे डाउनसाइड का मोमेंटम आके अपसाइड का रिट्रेसमेंट, यहाँ पे भी डाउनसाइड का मोमेंटम आके यहाँ पे अपसाइड का रिट्रेसमेंट, यहाँ पे डाउनसाइड का मोमेंटम आके अपसाइड का रिट्रेसमेंट, यहाँ पे डाउनसाइड का मोमेंटम आके अपसाइड का रिट्रेसमेंट, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मार्केट 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर भी सेम ही बिहेव कर रहा है। एक काम करते हैं, हम 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर जाते हैं। तो क्या 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर भी आपको स्विंग्स दिख रहे हैं, ओके। स्विंग का मतलब क्या है, ये अपसाइड का मोमेंटम, ये डाउनसाइड का रिट्रेसमेंट। ये अपसाइड का मोमेंटम जब आता है ना, तो इसको बोला जाता है इंपल्सिव मूव, इंपल्सिव मूव, ओके। उसके बाद ये डाउनसाइड का रिट्रेसमेंट आता है ना, इसको बोला जाता है रिट्रेसमेंट या करेक्शन, रिट्रेसमेंट या फिर करेक्शन, ओके। और ये इंपल्सिव मूव और रिट्रेसमेंट दोनों को मिला के जो बन जाता है वो बन जाता है स्विंग। तो 1 मिनट के ऊपर मार्केट का नेचर स्विंग का नेचर है, और 5 मिनट के ऊपर स्विंग का नेचर है। अभी 30 मिनट्स के ऊपर आके अगर देखेंगे हम यहाँ पे, तो अपसाइड का मोमेंटम आ गया, रिट्रेसमेंट आ गया, तो ये वाला स्विंग बन गया। उसके बाद अपसाइड का मोमेंटम आया और यहाँ तक का रिट्रेसमेंट आ गया, ये वाला स्विंग बन गया। अपसाइड का मोमेंटम आया, रिट्रेसमेंट आ गया, अपसाइड का मोमेंटम आया, रिट्रेसमेंट आ गया, उसके बाद अपसाइड का मोमेंटम आया, यहाँ पे रिट्रेसमेंट आ गया। तो मार्केट 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम में भी स्विंग्स बना के ही अपसाइड में जा रहा है। उसके बाद हम जाते हैं लेट से 3 आवर्स के ऊपर, है ना। तो 3 घंटे के ऊपर भी क्या आपको वही चीज दिख रही है भाई साहब। फिर से एक बार देखिए, अपसाइड का मोमेंटम, रिट्रेसमेंट, अपसाइड का मोमेंटम, रिट्रेसमेंट, यहाँ पे बन गया स्विंग, यहाँ पे बन गया स्विंग, यहाँ पे बन गया स्विंग, ओके। यहाँ पे अपसाइड का मोमेंटम, रिट्रेसमेंट, उसके बाद अपसाइड का मोमेंटम, रिट्रेसमेंट। तो स्विंग्स बना के ही अपसाइड में जा रहा है। डाउनसाइड में किस प्रकार से आ रहा है, डाउनसाइड का मोमेंटम, रिट्रेसमेंट, डाउनसाइड का मोमेंटम, उसके बाद रिट्रेसमेंट, छोटा सा डाउनसाइड का मोमेंटम, अपसाइड का मोमेंटम आते समय देखिए स्विंग बना के ही अपसाइड में आ रहा है। तो 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ही नहीं, 3 आवर्स के टाइम फ्रेम के ऊपर भी हमें अच्छा खासा स्विंग्स का नजराना या नजर यहाँ पे हम देख सकते हैं। अब एक दिन के कैंडलस्टिक के ऊपर आ गए, तो इसका मतलब क्या, एक कैंडल पूरे दिन का एक कैंडल बनेगा भाई साहब। अपसाइड का मोमेंटम, रिट्रेसमेंट, अपसाइड का मोमेंटम, रिट्रेसमेंट, अपसाइड का मोमेंटम, रिट्रेसमेंट। क्या आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट किस प्रकार से अपसाइड में आ रहा है, ओके, स्टेडी एंड कंटिन्यूअसली, ओके। क्या यहाँ पे स्विंग्स बन रहे, एब्सोल्युटली यस। तो स्विंग्स का नेचर जो है, प्राइस का नेचर जो है, ये बेसिक स्विंग का नेचर है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। एक वीक के ऊपर भी जाएंगे ना, तो अब भी वहां पे आपको स्विंग्स दिखेंगे ही दिखेंगे। क्या आपको यहाँ पे स्विंग्स दिख रहे हैं, एब्सोल्युटली यस। मुझे बताना क्या है, 1 मिनट के चार्ट से लेके आगे 1 वीक के चार्ट तक आपको मार्केट में स्विंग्स दिखेंगे ही दिखेंगे, क्योंकि प्राइस का नेचर है वो। अब इस पर्टिकुलर प्राइस फाउंडेशन, प्राइस एक्शन के नेचर को हम हमारे सेटअप में भी यूज करेंगे, ओके। डाउ का थ्योरी वही बोलता है, अगर मार्केट अपसाइड में जा रहा है ना, तो अपसाइड में क्या करते चला जाएगा, अपसाइड में स्विंग्स बना के चला जाएगा। अब एक काम करते हैं, अब डाउ के थ्योरी के अनुसार मार्केट में हमें एंट्री वगैरह कहाँ पे मिलेगी ये भी देख लेते हैं, और उसके पहले हम थोड़ा सा कार्डिनल रूल ऑफ डाउ देख लेते हैं। अब सबसे पहला रूल क्या है, द मार्केट डिस्काउंट्स ऑल द न्यूज। मतलब क्या कि रिटेल ट्रेडर्स के पास जब तक न्यूज आती है तो वो स्टेल हो चुकी होती है, वो मतलब इंस्टीट्यूशंस के पास से आ चुकी होती है, तो मार्केट में ऑलरेडी मूव आ चुकी होती है, मार्केट सारे न्यूज को डिस्काउंट कर देता है। दूसरा कार्डिनल रूल क्या है, देयर आर 3 ट्रेंड्स इन द मार्केट। अभी हमने देखा अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है और साइडवेज मार्केट भी रहता है। उसके बाद देयर आर 3 फेजेस इन द मार्केट। पहला फेज है एक्यूमुलेशन, दूसरा फेज है डिस्ट्रीब्यूशन और तीसरा
फेज है पब्लिक पार्टिसिपेशन या फिर पैनिक जोन भी बोला जाता है इसको। ओके, इस प्रकार के 3 फेजेस है। उसके बाद और एक कार्डिनल रूल है दैट नो ट्रेंड रिमेन्स सेम फॉर एवर। कोई भी ट्रेंड जो है, अपसाइड का अप ट्रेंड जो है वो फॉर एवर अप ट्रेंड में ही नहीं रहेगा, उसको डाउन ट्रेंड में कभी ना कभी आना है। अप ट्रेंड जो है डाउन साइड में आता है, डाउन ट्रेंड जो है अप साइड में जाता है, और साइडवेज जो ट्रेंड है वो अप साइड भी जा सकता है और डाउन साइड भी जा सकता है। तो कोई भी ट्रेंड फॉर एवर रिमेन वैसे के वैसा नहीं रह सकता। उसके बाद डाउ बोलता है दैट वॉल्यूम स्पीक्स ट्रूथ। वॉल्यूम बता देता है कि मार्केट में अभी क्या चल रहा है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ट्रेंड रिमेन्स अंटिल अ क्लियर रिवर्सल अपीयर्स। मतलब क्या, जो अपसाइड का मोमेंटम आ रहा है ना इस प्रकार का, तो ये अपसाइड का मोमेंटम आने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहता है अनलेस एंड अनटिल यहाँ पे रिवर्सल एक क्लियर ना आ जाए, डाउनसाइड में मार्केट ना गिर जाए, तब तक ये मार्केट जो है ये अपसाइड में ही अच्छा खासा जाएगा। तो दीज आर द कार्डिनल रूल्स ऑफ डाउ। और इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे देख लेंगे साइकोलॉजी के रिगार्डिंग। आपके आउटकम 4 रहते हैं शेयर मार्केट में। आप छोटा सा प्रॉफिट लेते हो या फिर छोटा सा लॉस लेते हो, बड़ा वाला प्रॉफिट लेते हो या फिर बड़ा वाला लॉस लेते हो। तो हमें क्या करना है, सिर्फ ये बड़ा वाला लॉस जो है ना भाई साहब, इसी को ही हमें इग्नोर कर देना है। ओके, एज सिंपल एज दैट। अगर बड़ा वाला लॉस आपने यहाँ पे इग्नोर कर दिया तो छोटा वाला प्रॉफिट और छोटा वाला लॉस जो है ये एक दूसरे को निगेट कर देते, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल कर देते हैं। और बड़ा वाला प्रॉफिट जो है जो आप लेके भागते हो मार्केट में, ओके, तो ये बड़ा वाला प्रॉफिट ही मार्केट में आपका कैपिटल जो है ये अच्छा खासा ग्रो कर देगा। ओके, सिर्फ आपको बड़ा वाला लॉस जो है ना इसको इग्नोर कर देना है। सही बात है। अब आ जाते हैं हम हमारे मेन पॉइंट के ऊपर, हमारे डाउ थ्योरी के ऊपर। ऑलराइट, अब डाउ थ्योरी में डाउ क्या बोलता है, दैट मार्केट में 3 टाइप के ट्रेंड्स है। सही बात है। पहला ट्रेंड है अप ट्रेंड, दूसरा ट्रेंड है डाउन ट्रेंड, और तीसरा ट्रेंड कौन सा है, साइडवेज। सही बात है। अब मार्केट जब अप ट्रेंड में रहता है ना तो किस प्रकार से अप ट्रेंड में जाता है हमने देखा। ओके, अब अप ट्रेंड मार्केट का एक हम एग्जांपल लेते हैं। अब यहाँ से अपसाइड में आया, यहाँ पे रिट्रेसमेंट आ गया, यहाँ पे अपसाइड में आया, यहाँ पे रिट्रेसमेंट आ गया, यहाँ पे अपसाइड में आया, यहाँ पे रिट्रेसमेंट आ गया, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब कोई भी बोल देगा कि मार्केट क्लोज होने के बाद अप ट्रेंड है डाउन ट्रेंड है। मार्केट जब चालू रहता है तब बोलना चाहिए कि अप ट्रेंड में जाएगा या डाउन ट्रेंड में जाएगा। सही बात है ना, तभी तो पैसा बनेगा भाई साहब हमारा, राइट। अब यहाँ पे देखिए चीज क्या होती है, जब भी मार्केट यहाँ पे ओपन हो जाता है, ओके, ओपन होने के बाद अपसाइड का ये मोमेंटम आता है, यहाँ पे लग जाता है हाई, ठीक है। अब इसके बाद डाउन साइड का ये रिट्रेसमेंट आ गया, ये रिट्रेसमेंट आने के बाद यहाँ पे क्या लग गया भाई साहब, लो लग गया। अब उसके बाद यहाँ पे एक हाई लग गया और यहाँ पे क्या लग गया, लो लग गया। यहाँ पे फिर से एक बार क्या लग गया, हाई लग गया, और यहाँ पे क्या लग गया, लो लग गया। ओके, तो यहाँ पे देखने वाली चीज क्या है, देखिए डाउ बोलता है कि मार्केट को अगर अप ट्रेंड में जाना है और अप ट्रेंड में सस्टेन रहना है तो मार्केट को 2 रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। जो रूल्स 2 मैं बोल रहा हूं वो फॉलो करने पड़ेंगे। दिस इज व्हाट डाउ इज सेइंग, राइट। अब ये 2 रूल्स कौन से है, इजी पीजी रूल्स है, देखिए ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। पहला रूल, दूसरा रूल। अब पहला रूल जो है, डाउ बोलता है कि मार्केट को अपसाइड में जाना है तो ये रिसेंट जो हाई बनाया है ना, इस हाई का प्राइस पॉइंट मार्केट को ब्रेक करना पड़ेगा। ओके, ये पहला रूल है। तो हाई, मैं यहाँ पे पहला रूल लिख देता हूं, हाई शुड गेट ब्रोकन। रुक जाओ, हाई शुड गेट ब्रोकन। ओके, हाई ब्रेक होना चाहिए। और दूसरी बात, ब्रेक होने के बाद ये जो अपसाइड का मोमेंटम आएगा ना, अपसाइड के मोमेंटम आने के बाद डाउनसाइड का रिट्रेसमेंट भी आएगा। रिट्रेसमेंट क्यों आएगा, क्योंकि मार्केट का नेचर है वो। अब डाउनसाइड का रिट्रेसमेंट आने के बाद जो लो बनेगा ना, इस लो ने प्रीवियस वाले लो को
इस लो ने प्रीवियस वाले इस लो को ब्रेक नहीं करना है। ओके, दिस इज सेकेंड रूल। सो लो शुड नॉट गेट ब्रोकन। ओके, लो ब्रेक नहीं होना चाहिए। जब तक मार्केट ये दो रूल्स फॉलो कर रहा है, ये पहला रूल यहाँ पे ब्रेक हो गया, उसके बाद अपसाइड का मोमेंटम आया, उसके बाद यहाँ पे डाउनसाइड का रिट्रेसमेंट आया, उसके बाद ये लो लगाया है, इस लो के प्राइस पॉइंट ने क्या इसके प्रीवियस लो के प्राइस पॉइंट को ब्रेक किया है क्या? नहीं किया है। उसके बाद क्या हुआ, हाई यहाँ पे ब्रेक हो गया, और हाई ब्रेक होने के बाद अपसाइड का मोमेंटम आया। अब हमें देखना क्या है कि इसके बाद लो जो बनता है, ये लो क्या है, इस पर्टिकुलर लो को, ये वाला लो जो है इस पर्टिकुलर लो का ब्रेक करता है या नहीं। अगर नहीं किया तो ये अप ट्रेंड जो है ये ऐसा ही कंटिन्यू रहेगा अपसाइड में। ओके, वेरी मच फाइन। अब यहाँ पे देखिए हमें चीज क्या करनी है, जस्ट होल्ड ऑन। अब अगर मार्केट को अपसाइड में जाना है तो हाइज ब्रेक कर रहा है मार्केट, और लोज को डिफेंड कर रहा है, लोज को ब्रेक नहीं कर रहा। और जब तक ये चीज हो रही है ना, तब तक मार्केट नीचे नहीं आ सकता, तब तक मार्केट को अपसाइड में ही जाना है, और हम ट्रेड भी अपसाइड का ही लेंगे इसमें। अब ट्रेड किस प्रकार का लेंगे, कैसे लेंगे, जस्ट होल्ड ऑन, सारी चीजें बताता हूँ। जब मार्केट अप ट्रेंड में रहता है ना, तो मार्केट में हम एक प्रीफिक्स लगाते हैं हाई और लो के सामने, और वो रहता है प्रीफिक्स हायर। तो ये हाई क्या बन गया, ये बन गया हायर हाई, और ये लो क्या बन गया, ये बन गया हायर लो। लोअर लो नहीं, हायर लो। क्यों? इसके पीछे का रीजन क्या है, प्रीफिक्स हायर लगाना है ना भाई साहब, तो अपसाइड में जाते समय हायर लो बनेगा। ये बन गया हायर हाई, और ये बन गया हायर लो, ये बन गया हायर हाई, ये बन गया हायर लो, ये बन गया हायर हाई, ओके, और ये बन गया हायर लो, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मुझे बताना क्या है, जब मार्केट अप ट्रेंड में रहता है तो हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो की श्रृंखला बनाते हुए अपसाइड में चला जाता है। ओके, ये हो गया अप ट्रेंड। अब उसके बाद अब आपको अप ट्रेंड समझ में आ गया होगा, ऐसा मैं मानता हूं। दो रूल्स है, हाई ब्रेक होना चाहिए और लो ब्रेक नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद एक डाउन ट्रेंड आता है, देखिए। ओके, डाउन ट्रेंड में क्या होता है, मार्केट डाउन साइड में गिर जाता है और रिट्रेसमेंट आ रही है, डाउन साइड में गिर जाता है, रिट्रेसमेंट आ रही है। तो हर जगह पे ना आपको यही चीज दिखेगी, हमने देखा भी चार्ट के ऊपर। अब यहाँ पे ये प्राइस पॉइंट जो है ना, ये मार्केट ने क्या लगाया, खुद का लो लगाया। उसके बाद ये प्राइस पॉइंट जो है ये क्या लगाया, हाई लगाया। ओके, इसके बाद ये प्राइस पॉइंट है लो, इसके बाद ये प्राइस पॉइंट है हाई, उसके बाद ये प्राइस पॉइंट है लो, इसके बाद ये प्राइस पॉइंट है हाई, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब डाउन ट्रेंड में देखिए, अप ट्रेंड में डाउ क्या बोल रहा है कि दो रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे मार्केट को, हाई को ब्रेक करना पड़ेगा और लो को ब्रेक नहीं करना। अब डाउन ट्रेंड में मार्केट है तो डाउ बोलता है इन दिस केस ऑल्सो मार्केट को दो रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। अगर मार्केट को डाउन ट्रेंड में रहना है कंटिन्यूअसली, तो ये वाला लो जो है, ये रिसेंट लो जो है, ये लो यहाँ पे ब्रेक होना चाहिए प्राइस ने। ओके, दैट पहला रूल रहेगा, लो शुड गेट ब्रोकन। ओके, वहां पे हाई ब्रेक हो रहा था अप ट्रेंड में, यहाँ पे लो ब्रेक हो रहा है। अब ये लो ब्रेक होने के बाद डाउन साइड का मोमेंटम कंटिन्यूसली आएगा, डाउन साइड का मोमेंटम आएगा तो अप साइड का रिट्रेसमेंट भी आएगा। तो दूसरा रूल डाउ का क्या कहता है कि ये जो रिट्रेसमेंट आने के बाद यहाँ पे हाई जो बना है, इस हाई के प्राइस पॉइंट ने प्रीवियस वाले हाई के प्राइस पॉइंट को ब्रेक नहीं करना, इस वाले हाई ने प्रीवियस वाले हाई को ब्रेक नहीं करना है। अब जब तक ये दो रूल्स मार्केट में लागू है, तब तक मार्केट डाउन ट्रेंड में गिरता रहेगा। ओके, दैट रिसेंट हाई जो है, रिसेंट हाई शुड नॉट गेट ब्रोकन। ओके, तो जब तक ये देखिए, ये लो यहाँ पे ब्रेक हो गया, लो ब्रेक होने के बाद डाउन साइड की रिट्रेसमेंट आ गई, सॉरी मोमेंटम आ गई, उसके बाद अपसाइड की रिट्रेसमेंट आ गई। ये अपसाइड के रिट्रेसमेंट के बाद जो हाई बना है, क्या इस हाई ने इस हाई को ब्रेक किया है क्या? नहीं किया है। तो इसके बाद क्या होगा, लो जो है यहाँ पे ब्रेक हो गया, उसके बाद डाउन साइड की मोमेंटम आ गई, अपसाइड के रिट्रेसमेंट ने जो हाई बनाया है, अगर इसने इस पर्टिकुलर हाई को ब्रेक नहीं किया तो डाउन साइड का डाउन ट्रेंड जो है ये कंटिन्यूअसली ऐसे ही चलता रहेगा।
ऑलराइट, दिस इज हाउ इट हैपेंस। तो डाउन ट्रेंड में जब मार्केट रहता है तो अच्छा खासा हमें डाउन साइड का ट्रेंड यहाँ पे मिल सकता है। और डाउन ट्रेंड में जब मार्केट रहता है तो एक प्रीफिक्स हम लगाते हैं, जिस प्रीफिक्स को बोला जाता है लोअर। ये कहाँ पे लगेगा? लो और हाई के सामने। लोअर लो बन गया, ये वाला लो लोअर लो बन गया, और ये वाला हाई जो है ना ये लोअर हाई बन गया। ये लोअर लो, ये लोअर हाई, ये लोअर लो, ये लोअर हाई, ओके, ये लोअर लो और ये लोअर हाई, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो यहाँ पे हमें सीखना क्या है कि डाउन ट्रेंड में लोअर लो लोअर हाई बन रहा है, अप ट्रेंड में हायर हाई हायर लो बन रहा है। तो ये दोनों चीजें हैं। डाउन ट्रेंड समझ में आ गया, उसके दो रूल समझ में आ गए। अब तीसरा ट्रेंड कौन सा है? साइडवेज मार्केट। ओके, अब साइडवेज मार्केट में क्या हो रहा है ना, एक अपसाइड का थ्रेशोल्ड लेवल मार्केट ने पकड़ा है, एक डाउनसाइड का थ्रेशोल्ड लेवल पकड़ा है, और उसी के बीच में मार्केट कंटिन्यूअसली घूम रहा है। ओके, अपसाइड में भी नहीं जा रहा, डाउनसाइड में भी नहीं जा रहा। ओके, जहां से अपसाइड में गया था, ओके, एक रेजिस्टेंस लेके डाउनसाइड में फिर से एक बार आ रहा है, और जहां से अपसाइड में गया था ना उसी एरिया के आसपास आके सपोर्ट लेके अपसाइड में फिर से चला जा रहा है। ओके, उसके बाद उसी एरिया में आके रेजिस्टेंस लेके डाउन साइड में चला आ रहा है। तो डाउ क्या बोल रहा है कि जहां जहां पे सपोर्ट आपको दिख रहा है वहां पे अगर प्राइस आ रही है तो यहाँ पे बाय कर लो, और अपसाइड में जहां जहां पे रेजिस्टेंस दिख रहा है वहां पे आप सेल कर सकते हो। तो इस प्रकार से भी आप पैसा मार्केट से कमा सकते हो साइडवेज मार्केट में। ठीक है, अप ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड में कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है, उसके बारे में देख लेंगे। अब पहले तो ये तीन ट्रेंड जो है ये सीख लीजिएगा। अप ट्रेंड में हायर हाई हायर लो बनते हैं, डाउन ट्रेंड में लोअर लो लोअर हाई बनते हैं, और साइडवेज मार्केट में हाई भी ब्रेक नहीं होता, लो भी ब्रेक नहीं होता। मार्केट एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड लेवल के अंदर ही, अपसाइड का लेवल और डाउनसाइड का लेवल, इसके अंदर ही ट्रेड करता रहता है। ठीक है, अब ये तीनों के तीनों ट्रेंड्स आपके क्लियर है। चौथा कोई ट्रेंड नहीं है मार्केट में, ओनली देयर आर 3 ट्रेंड्स इन द मार्केट। ओके, अब ये 3 ट्रेंड्स अगर समझ में आ गए होंगे तो अच्छी बात है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एंट्री कहाँ पे लेंगे, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाएंगे और टारगेट कहाँ पे लगाएंगे, ये सारी तीनों की तीनों चीजें जो है हम देख लेंगे। तब तक के लिए मुझे थोड़ा सा रेस्ट दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम गाइस। हैव अ नाइस डे। जय शिवराय।